उत्तराखंड की खबरों में बढ़ने से आगे बढ़े पहले आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनाते हैं आपको। जी महाराज योगी अर्जुननाथ जी, मंच पर विराजमान सभी पूज्य संतजन, भारत सरकार के माननीय मंत्री श्री संजीव बालियान जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में ही मेरे सहयोगी मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीरपाल निर्वाल जी, विधान परिषद सदस्य श्रीमती वंदना वर्मा जी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री विजय शुक्ला जी, नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष श्रीमती मीनाक्षी स्वरूप जी, पूर्व विधायक श्री विक्रम सेनी जी, उमेश मलिक जी, प्रमोद कुटवाल जी, प्रशांत चौधरी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सुख तीर्थ के प्रति, इस भागवत भूमि के प्रति आस्था भाव रखने वाले मुजफ्फरनगर जनपद के मेरे सभी उपस्थित भाइयों बहनों, लगभग 4 वर्ष के बाद एक बार फिर से मुझे भागवत भूमि का दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस पावन भूमि को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिवादन करता हूं। भाइयों बहनों, आज मेरा सौभाग्य है कि मेरे सामने यहाँ के पूज्य संतों ने जो प्रस्ताव रखा था, हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों ने जो प्रस्ताव रखा था, आज जल शक्ति मंत्री भी और विभाग के प्रमुख सचिव भी यहां मेरे साथ में हैं कि मां गंगा की पवित्र धारा सुख तीर्थ से होकर के बहनी चाहिए। वह सपना भी आपका साकार हो रहा है। मैं आप सबको मां गंगा को प्रणाम करता हूं और आपको इसके लिए बधाई देता हूं। मां गंगा तो देव नदी है, साक्षात भगवान विष्णु के चरणों से निकल करके भगवान शिव ने जिन्हें अपनी जटाओं में धारण किया और महाराज भागीरथ की तपस्या के कारण इस लोक में आकर के हजारों वर्षों से कोटि कोटि मानवों के उद्धार का कारक बन रही है। हम सबके जीवन को सुख और समृद्धि में करने का कार्य जो पावन देवतुल्य नदी कर रही है, वह मां गंगा की धारा सुख तीर्थ से होकर के बहेगी। यह हम सबके लिए अद्भुत क्षण है। भाइयों बहनों, आज जब एक और सुख तीर्थ से मां गंगा की धारा फिर से आई है, ये क्षेत्र तो भागवत भूमि है। मैं भी आया यहां पर जब सुख तीर्थ के इस पावन आश्रम में, मैंने यहां मंदिर का दर्शन किया। मैं देख रहा था कई भागवत कथाएं यहां पे चल रही हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा यहां चल रही है। याद करिए, इस धरती पर कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां आज के दिन पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा न हो रही हो। और यहां तक कि दुनिया के अंदर जहां कहीं भी भारतवंशी रहता है, वह बड़ी श्रद्धा के साथ यहां के कथा व्यास को बुला करके श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करके अपने जन्म और जीवन दोनों को धन्य करता है।
यह सौभाग्य इस धरती को है कि महाराज सुखदेव के श्रीमुख से सबसे पहले इस कथा को सुनने का किसी को अवसर प्राप्त हुआ था। तो महाराज परीक्षित ने अपने मोक्ष के लिए इसी धरती पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुना था, और तब से एक अमर कथा इस संपूर्ण धरा के कोटि कोटि मानवों के उद्धार का कार्य बनती है, उनके जन्म और जीवन दोनों को धन्य करने का कार्य कर रही है। ऐसे सुखतीर्थ की भूमि